हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो जितने भी पार्ट आएंगे उसकी सारी एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, उसी में सारे ऐड हो जाएंगे। तो आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने एक ही साथ नहीं किया, काफ़ी बड़ा हो जाता इसलिए मैंने उसको मैंने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ने एडीएस अप्रोच कर लिया, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कर लिया, इसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम होता है उस सिचुएशन में क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है और एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ इन वॉलेंटरी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है और इक्विलिब्रियम की जगह पे, इक्विलिब्रियम जहां पर होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम जहां पे होगा वहां पे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। जहां पे इक्विलिब्रियम होगा वहां पे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये क्लासिकल का कहना है, ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अब ये इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब है कि जो वर्कर्स है, जो भी लोग हैं किसी भी सोसाइटी में जो पीपल रहते हैं वो काम करने की इच्छा रखते हैं, जो भी वेज रेट है मार्केट में उसी वेज रेट में काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। ठीक है, उन्हें काम, उनके पास डिजायर है, एबिलिटी है, वो जो भी वेज रेट मिल जाएगा उसी में काम कर लेंगे, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनका कहना है कि इक्विलिब्रियम जहाँ पे होता है, इक्विलिब्रियम तो आपको पता है जहाँ AD इज इक्वल टू AS होगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ये क्लासिकल कहना है। और जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ पे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सिचुएशन ही नहीं आएगा, मतलब एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कीन्सियन की, तो कीन्सियन का कहना था कि इक्विलिब्रियम हमारा 3 कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का। कौन कौन सा कंडीशन है, एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो 3 हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसका है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू से, कीन्सियन। ये 3 है कीन्सियन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कीन्सियन थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट 3 होते हैं। एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम 3 होते हैं। उसके अंदर 3 कंडीशन है। फर्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, थर्ड इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, अगर हम देखें फुल एम्प्लॉयमेंट की तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस में इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, इस पॉइंट पे, पॉइंट ई पे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा यहाँ पे, फुल एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड मतलब सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एस मतलब सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमारा इस पॉइंट पे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एक ऐसा सिचुएशन
सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। सेम जो मैंने बोला वही है, इस ई पॉइंट पे AD इज इक्वल टू AS है और यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, देखिए आपका, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोग लिख लेते हैं, ये आपका है इनकम आउटपुट, एक्स एक्सिस पे इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे, एक्स एक्सिस में है। वाई एक्सिस पे क्या है, एग्रीगेट, ADS लिख सकते हैं, ठीक है, AD और AS, AD AS, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे, पॉइंट E में, फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, पॉइंट E में, ठीक है, जहां पे AD, ये देखिए ये आपका क्या, एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, इस F पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है, F पॉइंट है, यहाँ पे AS और AD दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। कौन सा पॉइंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट से कम, अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, ठीक है। AD तो AS के इक्वल होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हम देखें, ई पॉइंट पे AD के बराबर AS होगा, लेकिन जो रिसोर्स है उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। रीजन आपको समझ में आया कि यहाँ पे इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इस F पॉइंट पे क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्यों है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेस है उनका अच्छे तरीके से, फुल्ली मतलब कंप्लीट तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब एक चीज मैं सवाल में पूछ रही हूँ, एग्रीगेट डिमांड आपका इस ओरिजिन से ना हो कि ऊपर से क्यों है, ये क्वेश्चन है कि एग्रीगेट डिमांड भी तो आपके ओरिजिन से हो सकता है, पर ये ओरिजिन से नहीं हो कि ऊपर से क्यों है। इसके पीछे का जो रीज़न है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि देखिए अगर आप कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे, आपका इनकम है 0, फिर भी आप डिमांड करेंगे, फिर भी आप कंजम्पशन करेंगे, इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं वो कभी भी ओरिजिन से नहीं होगा, हमेशा थोड़ा ओरिजिन से ऊपर से होगा। इसलिए देखिए AD कभी भी 0 नहीं होता है, AD हमेशा कुछ ना कुछ होगा, 20, 30, 40, क्योंकि कोई भी इंसान है वो अर्निंग करे या ना करे पर उसका कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा। 0 लेवल में भी जो कंजम्पशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। जब हम लोग कुछ भी अर्न ना करें फिर भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप अभी इस पार्ट का वीडियो का इस पार्ट को देख रहे हैं तो आप इसके पहले जो दो पार्ट आए हैं, ADS अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, आप उसे भी ज़रूर देखिए। उससे क्या होगा कि आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने पूरा डिटेल में किया है, कुछ भी चीज़ छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप पार्ट करके चार आएंगे, टोटल 4 करने के बाद ये चैप्टर आपका कम्प्लीटली पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है। अब लोग इसमें आते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कोई लाइन नहीं खींचा जो कि मुझे खींचना चाहिए था, ये देखिए। तो देखिए ये क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे AD इज इक्वल टू AS होगा बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इट ऑकर्स आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। देखिए यहाँ पे AD इज इक्वल टू AS हो रहा है, लेकिन बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये होगा एक्चुअली में कहाँ होगा, आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका क्या, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये वाला, ये आपका एग्रीगेट डिमांड, ये जो लाइन है ये क्या, एग्रीगेट सप्लाई है, ये जो लाइन है ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई है।
इस पॉइंट पे आपको क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। इस पॉइंट पे क्या होगा, आपको फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, और ऊपर वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएगा, इस पॉइंट ई, देखिए यहाँ पे पॉइंट ई है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपका एएस है और ये आपका क्या है, एग्रीगेट डिमांड एडी। ठीक है, ये क्या है, एडी है और ये आपका एएस है। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एडी इज इक्वल टू एएस। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन इसके ऊपर अगर आप जी पॉइंट पे देखेंगे, जी पॉइंट पे भी देखिए एक और एग्रीगेट डिमांड का, इसके पहले जो हम लोग बनाए थे ये सब भी देख सकते हैं, एडी। तो देखिए यहाँ पे एडी नीचे की ओर गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिसोर्सेज का ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन हो गया, जिसके कारण यहाँ पे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि एडी पहले आपका नीचे था, एग्रीगेट डिमांड आपका देखिए यहाँ बढ़ गया। पहले एडी इतना था, ये वाला लाइन एडी था, अब एडी आपका एडी1 हो गया, मतलब आपका एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ गया। एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। इसलिए जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ई पे था, यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। हम देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट जी पे, यहाँ पे क्या होगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडी1, ये जो है ना, ये एडी1 और ये क्या है, एएस, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट जी पे। तो ये आपका क्या है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है। पॉइंट ई आपका क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे फुल मतलब जो भी रिसोर्सेस है उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। यहाँ पे बात करें अंडर एम्प्लॉयमेंट पे, तो रिसोर्सेज का उतना अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। यहाँ पे देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट हुआ, जहाँ पे एट इज इक्वल टू एएस। ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है, यहाँ पे क्या है, एकदम बैलेंस है। तो ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीन कंडीशन, तीन जो हम लोग चीज़ देखे, तीन सिचुएशन देख रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों किसने दिया है, केन्जियन थ्योरी ने। ठीक है, ये किसने डिवाइड किया है, केन्जियन थ्योरी में डिवाइड किया गया है एम्प्लॉयमेंट को तीन लेवल में। एक है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग ने इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का पार्ट 3 है। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट होगा मल्टीप्लायर, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, जिसमें कि मैं कभी कभी टॉपिक्स बता देती हूँ, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, आप उससे भी ज़रूर देखिए। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।